मुख्य रूप से जो उदयपुर में जो नव चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। तो आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन, और इसमें अब आने वाले जो सेकंड हाफ है और कल है, इसमें तो तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उनकी उपलब्धियां क्या है? नोटबंदी, उनकी उपलब्धि क्या है? जीएसटी, उनकी उपलब्धि क्या है? लॉकडाउन, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, यही उनकी उपलब्धि है। तो इसको बताना चाहिए उनको। हालांकि उनके कोई सदस्य थे नहीं, लेकिन अब मैं हूँ ये बताने के लिए मैं भी हूँ ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा कर लिया होगा, ऐसा सोचता हूँ मैं। मंत्रिमंडल की बात करें, विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आ गया, अंडर 50 होंगे। राज्यसभा में जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को होता है, वही अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया था। आमतौर से 2 में से 1 स्थानीय रहता था, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को किसी प्रदेश विशेष के ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है, और इसलिए डिसीजन लिया गया। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हर हालत में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं, जो चुन के जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मामले उठाएंगे। 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं, और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी ज़रूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी ज़रूरत नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नवचिंतन शिविर की कड़ी में ये निर्णय लिया गया था कि जो घोषणा उदयपुर में की जा रही है, उसको आगे ले जाते हुए हर प्रांत में और संभवतः आगे के स्तर पे भी इन बातों को ले जाना है। और जिन 6 बिंदुओं पे मुख्यतः वहाँ बात हुई थी, समितियाँ बनी थी, राजनीतिक समिति थी, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट की कमेटी थी, अर्थव्यवस्था को लेके कमेटी थी, कांग्रेस के संगठन को लेके कमेटी थी, कृषि और कृषक को लेके कमेटी थी, और युवा सशक्तिकरण को लेके ये 6 कमेटियां उदयपुर में बनी थीं। उन कमेटियों के चिंतन के दरमियान भी ये बात आई थी कि 560 लोग उदयपुर में देश से आके चिंतन कर रहे हैं। इस फीडबैक को और व्यापक करने की आवश्यकता है। तो निचले स्तर तक जो राहुल जी ने संदेश दिया कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस जन आम लोगों से कुछ दूर हो गए। ये आज भी जो वीडियो प्रदर्शित हुआ उसमें उनका अभिभाषण था, और स्पष्ट तौर पे उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो इस बाबत दिया कि कांग्रेस जनों को उनकी जो मूल डीएनए है, कांग्रेस पार्टी लोगों से बनी हुई पार्टी है, और अगर कहीं आज ये महसूस किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि ये स्थिति है भी, तो हमको लोगों के बीच में जाना है, उनके बीच में उठना है, उनके बीच में समन्वय संपर्क बना के उनकी बातों को आगे ले जाना है। तो उसी कड़ी में ये जो 6 प्रमुख विषय उठाए गए, इनके संदर्भ की भी जो बातें होंगी, हर राज्य की अलग बात होगी, हर राज्य के जिले की अलग बात होगी, हर जिले के अंदर के हर विकासखंड की अलग बात होगी, हर विकासखंड के अंदर के भौगोलिक स्थिति अनुसार हर क्षेत्र की अलग बातें होंगी। तो ये सारी बातों को लेकर और सतत लोगों से संपर्क बनाकर
कांग्रेस को आगे बढ़ना है। शेष जो बातें हैं वो सामने आ चुकी हैं। कोई पद अगर रिक्त हैं अभी भी कांग्रेस के संगठन की किसी भी इकाई में, तो 90 से 180 दिन के अंदर ये समस्त पदों को भरने के डायरेक्शन है। मंडल स्तर पे समितियों के गठन करने की डायरेक्शन है। 5 साल से अतिरिक्त कोई भी एक व्यक्ति किसी एक पद में नहीं बने रहेंगे, ऐसी बातें उदयपुर के चिंतन शिविर में घोषणा के रूप में सामने आई थी। एक परिवार का एक से ज़्यादा व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, ये बातें भी आज सामने रखी गई। हालांकि राहुल जी ने ये जरूर कहा कि वेणुगोपाल जी ने एक केवियट लगाया है कि सदस्य अगर 5 साल से ज़्यादा संगठन में काम कर चुका है तो विचार किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि एक परिवार के 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को संगठन में जगह मिल रही हो। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये आज सुनाई गई, हमारे सभी सदस्यों को सुनाई गई कि उदयपुर में सोनिया जी ने ये कहा, राहुल जी ने ये कहा, और शेष इन बिंदुओं पे और बातें होंगी। हम लोगों की जानकारी की जो बातें हैं उनको हम लोग रखेंगे और फिर साथियों के साथ फीडबैक लेके इसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास प्रस्तुत करेंगे। चिंतन शिविर के में कार्यशाला में प्रथम सेशन में जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हो विस्तार से पढ़कर बताया गया। उसके आगे क्रियान्वयन कैसे करना है उसके बारे में विस्तार से बताया गया और सदन से अनुमति ली गई। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, उनका दिशा निर्देशन मिला, माननीय पुनिया जी का दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन मिला, और उदयपुर में माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन, जो करोड़ों भारतीयों को, करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो संबोधन था, उस संबोधन को भी एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। तो प्रथम सेशन में इन सब बातों पे चर्चा हुई। दूसरा सेशन में जो हमारे वरिष्ठ नेता उदयपुर संकल्प शिविर में भाग लिए थे, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और रात में 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और कल अलग अलग मुद्दों पर जो नेताओं को 5-5 नेताओं को टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक में हम कैसे ज़मीनी स्तर पर काम करें उसके बारे में अलग अलग नेता उन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। देखिए, जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में, ये सब बातें हैं जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो उसके बारे में बृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। देखिए 50+ हैं, हमारे अधिकतर 50 से नीचे हैं। मुझे लगता है 50 से नीचे 50% होंगे और 50% से अधिक जो होंगे तो 50+ होंगे, वो तो आएंगे ही क्राइटेरिया में। जो अगर नहीं आएंगे तो उस समय विचार करेंगे। केंद्र सरकार की नाकामियां इन 8 वर्षों में, जो बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, टाइम फिक्स हो गया। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ गया। किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की। किसानों का हाल पूरे देश में देख लीजिए। उसके साथ साथ देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब तो हम कहेंगे बस करो मोदी सरकार। आज देश की जनता, हर कोई व्यक्ति कह रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण देश की जनता त्रस्त है। तो जो जश्न मना रहे हैं उनको तो पश्चाताप करना चाहिए। जो वादे करके आए थे, आज देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, उदयपुर नव संकल्प शिविर का एक एक्सटेंशन है जो हम सभी प्रदेशों में आज के दिन, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर एक प्रदेशों में 1-2 जून को इस तरह का नव संकल्प शिविर हर एक
राज्य की राजधानी में आयोजित की गई है, जिसके कड़ी में छत्तीसगढ़ का 1 से 2 जून के बीच में हो रहा है। इस शिविर में जो उदयपुर में हमारा डिक्लेरेशन था, जो हमारा संकल्प डिक्लेयर की गई है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने नेताओं को, जो छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस परिवार है, जो फ्रंटलाइन और जो हमारे तमाम नेतागण हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं कि उदयपुर में अपने विचारों को जिस तरह से उन्होंने साझा किया, 6 ग्रुप्स बनाए गए थे, सभी ग्रुप्स के बारे में जिन जिन नेताओं ने अलग अलग ग्रुप्स में सब थे, तो उसको अपना एक्सपीरियंस भी साझा कर रहे हैं और हम बता भी रहे हैं उदयपुर में घोषणा में क्या क्या चीज़ें तय की गई। वहाँ पे CWC कार्य समिति, जो हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उन्होंने किन किन प्रस्तावों को तय किया है जिसको आगे ले जाना है। उसी कड़ी में उदयपुर में यह भी था कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने प्रदेश स्तर से जिले स्तर तक ले जाएं। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर उसका शिविर में आए हुए सभी लोग इस पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, अपने वक्तव्य भी दे रहे हैं। हर एक वक्ता अपने अपने जिस ग्रुप में है उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। पहला सत्र में कुछ पूरा हुआ है, अभी दूसरा सत्र में मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो और भी प्रस्ताव हैं जिन पे बहस होगी, चर्चा की जाएगी। और इस पे राजनीति में 360 डिग्री जो चीज़ें हैं, एक होता है विचारधारा, एक होता है संगठन, एक होता है संगठन के कार्यक्रम, एक होता है आपस में जो हम लोगों का संगठन में जो पदें रिक्त हैं या संगठन का जो पूर्णता है कि किस तरह से समाज के सभी वर्गों को लेकर के, चाहे ग्रामीण या शहर या सरगुजा बस्तर, तमाम जो एक राज्य का जो पहलू है, जिससे हम आप कह लीजिए कि हर एक लोगों को लगे कि संगठन में हमारी पहचान है, संगठन में हमारा प्रतिनिधित्व है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम इस पे छत्तीसगढ़ पे भी चर्चाएं इसमें करेंगे कि किस तरह से संगठन का कोई भी रिक्त पद ना रहे, किस तरह से भरा जाना चाहिए। प्रस्ताव भी आ रहा है और उस पर लोग फिर सजेशन दे रहे हैं। बहुत तरह के कार्यक्रम AICC ने प्रस्तावित किए हैं जो स्टेट को करना है। उस पर छोटे छोटे ग्रुप बना करके फिर वो अपनी बात रखेंगे, फिर उस पर जिनको और ऐड ऑन करना है, बताना है कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के 2 दिन का ये शिविर हम लोगों को, इसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ जिले में किस तरह से हमें संकल्प शिविर करना है, हमें जो 2-3 प्रोग्राम है, संगठन को पूर्णता कैसे हमें लेना है, किस तरह से 50% युवाओं का प्रतिनिधित्व में हम कहाँ तक रह गए हैं, हम कितने आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जो लोग हैं जो संगठन में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, जो एक व्यापक होना चाहिए, उस ओर हम तभी स्टडी करके फिर इसको किस तरह से भरा जाएगा। आप समझ लीजिए कि सभी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मंडल यूनिट कहा गया, हम उसको यहाँ जोन बोलते हैं। जो हमारा एक यूनिट है तो वो तो है ही, लेकिन जो भावना है, जो भाव है, जो विचारधारा है, वो नहीं बदल सकता। कि हमें पदयात्रा करना है, 1 से 2 तारीख तय की गई थी तो सभी प्रदेशों में हो रहा था। अब जो यहाँ के हमारे जो मुद्दे हैं कि हम इसलिए तो जो मुद्दे हैं कि हमें 75 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है मिनिमम, तो हम कैसे करेंगे वो राज्य हम लोग मिलकर यहाँ डिसाइड करेंगे। लेकिन पदयात्रा करना है, 75 साल आज़ादी के मनाना है, इस विषय पे करना है, ये तय है। लेकिन हम किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन लीड करेगा, कि कौन से रास्ते जाएंगे, हम इसको और क्या इसमें मैसेजिंग कर सकते हैं, वो हम लोग मिल बैठ करके तमाम इन मुद्दों पे हमको लगता है कि इसी पे चर्चा और विमर्श होगा कि और इसमें किस तरह से कर सकते हैं हम बेहतर।